नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 14 जुलाई की शिफ्ट 3। 14 जुलाई की 2 शिफ्ट हम कर चुके हैं, ये लास्ट शिफ्ट है 14 जुलाई की। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक ट्रेन पी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। बाइक द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की ओर आ रहे एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन पी लगभग कितना समय लेगी। नोट, बाइक की लंबाई को नगण्य माना गया, यानी कि हमें ट्रेन पी की कुल मिला के लंबाई चाहिए, तभी हमें बता पाएंगे कि बाइक वाला जो आ रहा है वो ट्रेन को कितनी समय में पार कर जाएगा। तो देखो, यहाँ से देखो, पहली लाइन से स्पीड हमें पता थी, हमें फार्मूला भी पता है, एस बराबर डी अपॉन टी, यानी 15। डी कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, और प्लेस प्लेटफॉर्म की, बटे 30। 15 3 45, यानी कि एल बराबर क्या आ गया, 250। चाल दूरी पता लग गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ट्रेन पी की क्या निकालनी, लंबाई पता लग गई, आदमी जा रहा है, तो 250 प्लस 27 प्लस कितना हो जाएगा, 27 को पहले चेंज कर लो, प्लस में हो गया 15, यानी कि 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 15 कॉमन ले लो, यानी कि 250 बटे 15 और 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दो, 5 तियाँ 15 हो गया, 55 25, 50 दूनी 100, 100/9 हो गया, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11.1 सेकेंड लगेगा। अगला सवाल, यदि एक किशोर के पास एक दिन में 6 घंटे का खाली समय है तो वह प्रतिदिन नेट सर्फिंग पर कितना समय व्यतीत करता है। देखो, नेट सर्फिंग पर 20% समय कर रहा है, यानी कि 6 घंटे का क्या कर दो, 20% निकाल दो। 20%, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5 एकम 5, 1 घंटा 1/5 गुणे कर दो 60, ये मिनट में बन जाएगा, यानी कि 12। 1 घंटा 12 मिनट, आंसर आ गया। अगला सवाल, कांति और जिया एक साथ मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि जिया कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेती है तो कांति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। सिंपल सा था, कांति प्लस जिया 3 दिन में, और केवल जिया 6 दिन में। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो देखो, जिया की 1 है तो कांति कितनी होगी, 1, यानी 6/1 करेंगे तो कितने दिन में, 6 दिन में। अगला सवाल, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में करता है, बे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं जिसकी शुरुआत ए करता है, बे कुल काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में। एलसीएम लेंगे, 60 हो गया, 10 छक्का 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, तो 3/4 भाग करना है, यानी 60 का 3/4, 15 चौकू 60, यानी 15 तियाँ 45 काम करना है। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, यानी 11 काम हो रहा 2 दिन में। कितना, 11। 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, यानी 4 गुणे 2, 8 दिन में कितना काम हो गया, 44। बचा काम कितना, 1। अब कौन आ जाएगा, ये करने हैं। यानी 8 से 1/6 दिन हो जाएगा, 8 छंग 48, 1 49/6 कर लो। अगला सवाल, शहर ए से शहर एफ की यात्रा करते समय व्यक्ति की औसत चाल लगभग कितनी होगी। औसत चाल का फार्मूला सबको पता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, देखो कौन सी है, ब्लू वाली, ये रेड चाल है। देखो 80, 120 कितना हो गया, 200, 290 हो गया, 290 और 60, 350 हो गया, 350 और 40, 390 और 392 हो गया। चाल निकाल लो, देखो ये सॉरी टाइम निकालना है। 16 पंजे 80, यहाँ से करेंगे 4 तियाँ 12, यहाँ से करेंगे तो 0 से 0, यानी कि 4.5 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 30 दूनी 60 आ गया, यहाँ से कर लो तो 12 चौक 48 होता है, यानी 12 तियाँ 36 हो गया, बचा 6, 12 पंजे 60 हो गया। तो जोड़ दो, 5 3 8, 8 4 12, 13 14, 14 3 17 और 1 18, 18 दूनी 36 हो गया, बचा कितना, 3। फिर 2 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि 18 एकम 18, जैसे ही 21 मिला, आंसर मिल गया। अगला सवाल, रमेश को एक फ़ोन बेचने पर 10% की हानि होती है, उसने फ़ोन को 1260 अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। फ़ोन का लागत मूल्य क्या है, 10 5 15 हो गया, यानी कि 15 की वैल्यू थी 1260, 100 की वैल्यू निकालनी थी, 1260 है। तो यहाँ देखो, 15 8 120, 15 चौकू 60, 8400 आंसर आ गया। अगला सवाल, अर्पित 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। देखो, सिंपल सवाल था, अगर मैं होता, मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है तो सिंपल सा करता। कैसे करता, 7 3 10, यानी 100 की वैल्यू दी थी कितनी, 10, और 210 की वैल्यू कितनी हो गई, इसका 1/10 गुना, इसका सॉरी 2100,
इसका 1/10 गुना कितना हो जाएगा 210, इसका 2 गुना कर दो 420 आंसर। ठीक है, इसका गुणा कर दिया साथियों, 2100 हो गया, 2100 की वैल्यू निकाली, उसका 2 गुना कर दिया। हुआ कैसे? देखो स्पीड में रेशियो 30 और 70 का, तो तुम्हारे टाइम में क्या हो जाएगा 70 और 30 का। तुम्हारे हिसाब से टोटल टाइम 100 लगा, 100 की वैल्यू कितनी थी 10 थी। अब हमें चाहिए क्या डिस्टेंस, यानी साथियों 2100 की वैल्यू। तो ये देखो इसका 1/10 गुना हो रहा है, इसका भी 1/10 गुना करेंगे 210। अभी इसने भी आधी चली, इसने भी आधी चली, टोटल कितनी होगी 21 दूनी 420 हो गया। अगला सवाल, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है तो इन संख्याओं का औसत क्या है। देखो इसमें लिखना कितना है, केवल एक लिखा, पहली संख्या 5 बस, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं लिखना। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 से गया 4, 4 का 120 कै गुना हो रहा है 30 गुना हो रहा है। इनका एवरेज कितना हो गया 3 हो गया, 3 3 का 90 आंसर। इनका डिफरेंस 4 है, 4 की वैल्यू 120 है, इनका एवरेज क्या होगा 5 1 6, 6/2, 2 3 6, 3 एवरेज हो गया। यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी थी, ये क्या गुना हो रहा था 30 गुना, इसका भी 30 गुना कर दो। अगला सवाल, देखो दिया गया है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी होने पर संख्याएं ए बी सी को सतत अनुपात में माना जाएगा। 1 7 और 25 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी योगफल उसी क्रम में सतत अनुपात में हो। देखो 1 7 और 7 25, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखो 6 हो गया, इनका डिफरेंस देखो 18 हो गया, इन्हें काट दो, 6 कम 6 6 3 18, इसका गुणा कर दो फर्स्ट वाले में, इसका इधर गुणा कर दो फर्स्ट वाले में, तो देखो कितना है 3, 7 एकम 7, दोनों डिफरेंस कितना है 4 का। इसमें डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस, 3 से गया 2, तो 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। इसी तरीके से करना है आप लोगों को। अगला सवाल, द लार्जर डायगनल ऑफ ए रोम्बस इज 150% ऑफ इट्स स्मॉलर डायगनल and its area is 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। देखो रोम्बस का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, जब डायगोनल दिए हो 1/2 d1 इंटू, तो देखो छोटा अगर 100 है तो बड़ा वाला कितना है 150 है, काट दो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, यानी कि 1/2 3x इंटू 2x बराबर कितना दिया है 432। तो यहाँ 2 से 2 चला गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12। इसे अभी निकालने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, सबको ही पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये रोम्बस, मान लो ये रोम्बस दिया हुआ था, ये डायगोनल इसके क्या होता है हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं। तो यहाँ से देखो अगर ये पूरा तुम्हारा 3x था तो ये कितना बचा 3/2x, ये तुम्हारा कितना बचा केवल x बचा, ये हमको निकालना था। ये पाइथागोरस इसमें लगा दो, 3 त्रिका 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जो साइड निकाल ली यानी कि ए स्क्वायर हो गया। तो 9 4 13 एक्स स्क्वायर बटे 4 हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह रख दो 144, यानी कि 13 गुणे 144 बटे 4, रूट लेंगे तो रूट लेंगे दोनों साइड का, यानी कि साइड निकालने के लिए, तो √13 गुणे हो गया 12 बारी में 144 बटे 2, 2 छक्के 12, यानी कि आंसर आ गया 6√13। अगला सवाल, एक बंद घन में रखे जाने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई इतनी है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो विकर्ण की लंबाई √3a बराबर 50√3 दी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² होता है, यानी 6 गुणे 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, तो 15,000 तुम्हारा आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो हमने मान लिया इसकी जगह पे x आएगा, x² प्लस x प्लस 12 का क्यूब बराबर हो गया 13 स्क्वायर प्लस का 22 स्क्वायर प्लस का 27 15। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर इनको सॉल्व कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, द्विघात समीकरण बनेगा। तो इसे सॉल्व करना तो पॉसिबल हो तो जाएगा, लेकिन इसमें लगेगा टाइम। टाइम क्यों लगेगा, पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर भी द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया ऑप्शन का सहारा ले लो। देखो ऑप्शन का सारा ऐसा नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया जिसका स्क्वायर आपको ना पता हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जीरो वाले पकड़ते, कुछ भी पकड़ लेते, मान लो 40 पकड़ते, 50 पकड़ते, या सबसे पहले वाला कोई पकड़ता या तो 50 वाला पकड़ता, तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन करके कम से कम एक बार में आंसर तो पता लग जाता। तो या तो देखो यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे, यूनिट डिजिट में क्या होता कि जैसे ये कैंसिल होता, जीरो वाला पता लग जाता, तो ये दोनों आ रहे थे, ठीक है। तो एक ही चीज रख के देख लो, 40 रख के देखो, 4 चौकू 16 प्लस का 40 प्लस 12 का क्यूब 1728,
8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 6 13 3, हासिल लगा 1 2 1 3 हो गया। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 22 22 484, यानी 5 4 9 9 9 18 1 8, हासिल लगा 1 2 6 2 8 8 16 6, हासिल लगा 1 8 8 1 9 9 4 13 3, हासिल लगा 1 3। देखो जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूरा सॉल्व करके अगर आप बनाते ना, आप उतनी देर में चारों ऑप्शन चेक कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते, जैसे मान लो 38 ले लेते, तो 8 8 64 हो गया यूनिट डिजिट, यहाँ पर लिखते 8 लिखते, यहाँ पर 8 हो गया, यानी 8 8 16 16 4 20, यानी 2 मिलना चाहिए जीरो। तो देखो यहाँ 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 9 4 13 13 5 18, यानी कि 8 चाहिए हमें भैया, जीरो नहीं चाहिए, पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखो जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ 8 था तो 8 मिल रहा था, यानी कि 40 और 50 दोनों हो सकते थे। आप 34 का देख लो, 4 चौको 16 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 6 4 10 8 18, 34 पर भी मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 और चेक करने पड़ते, अगर तुम्हारा लक अच्छा होता तो कहो यूनिट डिजिट का वर्क कर जाता। ठीक है, अगला सवाल। एक पार्क में प्रतिदिन केवल टहलने आने वाले वयस्कों की संख्या 140 है। 18% वयस्क केवल अपने बच्चों को साथ देने के लिए पार्क में आते हैं। 54% वयस्क केवल दौड़ने के लिए पार्क में आते हैं। पार्क में प्रतिदिन आने वाले वयस्कों की कुल संख्या कितनी है यदि वयस्क दिए गए कार्डों के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं आते हैं? देखो टोटल हमने मान लिया कि 100 थे, 18% आते थे केवल बच्चों को साथ देने के लिए, 18 बच्चों का जो क्या करते थे साथ देते थे। 54 आते थे दौड़ने के पर्पज से, 54% 54 लोग हो गए, यानी कि 8 4 12 2, हासिल लगा 1 2, और ये 5 2 7 हो गया। बचे कितने 28 लोग, 28 लोग क्या थे वो टहलने आते थे, 140 जो कि इनकी वैल्यू दी गई। पूछा गया टोटल 100 की वैल्यू, तो देखो 140 बटे 28 गुणे कर दो 100, 14 दूनी 28 हो गया, 2 पंजे 10, 500 आंसर आ गया। अगला सवाल। देखो दिया गया है 5 शोरूम उस वर्ष के दौरान बेची गई बाइक की कुल संख्या 6000 है, यानी कि 2021 की बात कर रहा है, उसमें अलग अलग बेची गई बाइक, टोटल 6000 बिकी हैं। शोरूम सी और डी से बेची गई बाइकों की कुल संख्या, सी कहाँ पर ये है और डी कहाँ पर ये है, यानी कि 23, यानी कि 100 की वैल्यू 6000 थी और 23 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13 हो गया। अगला सवाल। 680 के 30% प्लस 1331 के 2 सही 3/11 का मान क्या हुआ? देखो तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, रीजन क्या है देखो, 5 है 1 है 9 है 0 है, तो परसेंटेज लगा नीचे 100 आता तो 2 जीरो चले गए, यानी कि 8 दिया 24 हो गया। यहाँ देखो 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया, यहाँ अगर काट दिया तो ये 121 हो गया, तो 5 एकम 5 हो गया, यानी 5 4 9 आना चाहिए यूनिट डिजिट, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच कितना अंतर होगा? देखो r प्लस 2r बराबर क्या दिया था 84, 3r बराबर 84, तो r बराबर 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24। देखो वृत्त की परिधि की लंबाई क्या हुई, जब रेडियस 7 होती तो 44 होती है, अब रेडियस हो गई 28, क्या गुना हो गई 4 गुना हो गई, तो इसका भी 4 गुना कर दो, 4 चौको 16 4 चौको 16 1 70, यानी कि 176 माइनस का 28, 16 से 8 गया 8 बचा, और यहाँ देखो 6 बचा, 6 से 2 गया 4, 148 आंसर आ गया। देखो होता क्या है कि जैसे एक तरफ रेडियस लिख लो एक तरफ सरकमफ्रेंस लिख लो, सरकमफ्रेंस मतलब भाई परिधि की बात हो गई, एक तरफ लिख लो एरिया। जब रेडियस 7 होती है तो ये 44 होता है, और ये कितना होता है 154, जब 14 हो गई दो गुनी तो ये 88 हो गई। अब ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि रेडियस कितनी 2 गुना हो रही है, तो रेड जो एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 चौकू 16, यानी कि 616 हो जाता है। अब यहाँ से देखो रेडियस कितनी होगी 28, क्या गुना हो रही है 4 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये भी 4 गुना हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गुना रेडियस हो रही है उतना गुना ये हो जाता है, यानी 4 चौकू 16 4 चौकू 16 17, ये कितना गुना हो जाएगा 16 गुना, यानी कि 16 चौकू 64 हो गया, और 16 पंजे 80 और 6 86 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 16 एकम 16 8 24 हो गया, 2464 ये हो गया। इस तरीके से ये पैटर्न चलता है, तो कम से कम ये दो तो याद ही रखो, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी पत्नी अपने बेटे और अपनी बेटी के बीच निश्चित धनराशि बांटता है, उसकी पत्नी को धनराशि का 45%, बेटे को 30% और उसकी बेटी को शेष इतना मिलता है, उसकी पत्नी को कितनी धनराशि मिली थी? देखो टोटल मान लिया 100, उसने पत्नी को दिया 45%, बेटे को दिया 30%,
तो 45 और 30 कितना हो गया, 75 हो गया, बचा कितना है 25। तो यही रुपए तो मिले थे किसको, उसकी बेटी को। तो पूछा पत्नी को, यानी कि 45 की वैल्यू निकालनी थी। ये कितना हो गया 25, 25 या 625, यानी कि 25,000 गुना हो रहा था, यानी 45 गुणे कर दो 25,000। तो 3 जीरो लगेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, यानी कि 112। अगला सवाल, 3 आदमियों वाले एक घर में बिल्लियों और कुत्तों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है, तो घर में बिल्लियों की कुल संख्या कितनी है। देखो घर में टोटल लोग कितने थे, 3 तो आदमी थे, ठीक है, बाकी ये बिल्ली थी और कुत्ते थे। तो 3 आदमियों कितने पैर हो जाएंगे 6, प्लस इनके कितने हो जाएंगे 4 पैर, और इनके 4 दूनी 8 पैर, यानी 4x और 8x, इतने टोटल पैर हो गए कितने 12x। इनकी वैल्यू थी 42, यानी 12x बराबर कितना हो गया 36, x बराबर कितना हो गया 3, यानी कि टोटल पैर पैर कितने थे 4 थी 12 थे। ठीक है, यहाँ पर देखो लोग कितने होंगे, यानी कि 12 लोग थे, यानी कि 12 बिल्लियां थी, तो एक बिल्ली के 4 पैर होते, भाग कर दो, यानी कि बिल्लियां टोटल कितनी थी 3। अगला सवाल, अनुषा ने 12,000 और 8,000 में एक टेलीविजन और एक कैमरा खरीदा। उसने टेलीविजन को 10% की हानि पर, कैमरे को 12% के लाभ पर बेच दिया। उसे कितना लाभ और हानि हुई। देखो 12,000 था और था 8,000, तो देखो 10% की हानि पर बेचा, यानी कि इसको 10% हानि कर देंगे तो 1,200 रुपए की हानि हो गई, लॉस हो गया। और इसको क्या किया 12% के लाभ पर बेच दिया, यानी 12×8 = 96 हो गया, 960 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो उससे देखो इधर लॉस हुआ इधर प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिलाकर उसे हुआ क्या, लॉस ही तो हुआ है। तो 1200 से 960 घटा दो, यानी 0, 12 से 6, सॉरी 10 से 6 गया 4 बचा, 11 से 9 गया 2, 240 की हानि हुई। अगला सवाल, राजा ने 13% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 15,000 उधार दिए। इससे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी और को उधार दे दिए। 2 वर्षों में राजा को प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा सवाल था, अगर मान लो 100 होता तुम्हारा क्या प्रिंसिपल, तो अगर साधारण ब्याज होता तो 13 रुपए और प्लस 13 रुपए, यानी 2 साल में 26 रुपए मिलते तुम्हें। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता था, अगर ट्री मेथड लगाते तो देखो 13+2 मिलता पहली साल, दूसरी साल 13+2 मिलता, यहाँ पर इस पर और मिल जाता, यानी कि जो अमाउंट आता, यानी कि इस पर भी 13+2 और मिल जाता। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात क्या है, ये तो कट ही जाना ना 13 से 13, यानी कि 100 का अगर हम 2% निकालें तो 2 आएगा, यहाँ पर देखो 2 आएगा, फिर 2 आएगा। लेकिन यहाँ से जो यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 15 का पूरा 15% निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ से निकल के आ पाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मिल रहा है 15 225, यानी कि 2.25 हो गया। तो 2 2 4 2 6, यानी 6.25 उसे प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से डायरेक्ट प्रॉफिट आ गया। तो 100 की वैल्यू क्या थी 15,000, तो 15,000 बटे 100 हो गया, और निकालनी थी 6.25 की, ये चला गया, यानी कि एक जीरो, 15 पना 75 हो गया, यहाँ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हो गया 3, और 15 छक्का 90, 3 93 हो गया, और 0.2 के बाद लगाते, यानी 937.5 आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल देखो बताने में थोड़ा लग रहा होगा कि लंबा हो रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डायरेक्ट आप जल्दी से निकाल पाएंगे। अगला सवाल, 9 व्यक्तियों को औसत भार 25 है। यदि कोई नया व्यक्ति इस समूह में शामिल होता है तो औसत भार 26 केजी हो जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए। देखो नया व्यक्ति भार और बढ़ रहा है तो 10 हो गया, एवरेज से ज्यादा हो रहा है, यानी कि वो एवरेज से ज्यादा लेके आया। भाई लेके कितना ज्यादा आया ये हमें पता नहीं है। एक पर कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो 10 लोगों पे कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, प्लस कर दो 10, आंसर क्या आ गया 35। अगला सवाल, दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारत लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात यह है कि उस लड़का शरारती नहीं था, उसे दूध ही नहीं अच्छा लगता तो पानी तो मिलाएगा ही। वो हमारी तरह है, दूध और पानी जो 5% क्या था, पानी था, उसने पानी मिला दिया, उसमें कितना होगा 100% पानी होगा। फिर कह रहा है मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई, यानी कि 6% हो गई। डिफरेंस 94, डिफरेंस 1 हो गया।
तो कह रहा है कि लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी, 1 है। ये स्टार्टिंग में 94 थी, यानी 470/94 गुणे 1। तो यहाँ देखो 2 गुना होता है इसका, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि कितना था, 5 लीटर पानी। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 84, 96 से विभाजित करने पर शेषफल 28, 52 और 64 प्राप्त हो। टोटल अमाउंट उसका या वेतन मान लो कि 100 था, 45% उसने किसी योजना पे खर्च किए। तो देखो 10% रेट थी, 10% मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 की चीज़ क्या हो गई, 11 हो गई। ये वर्क कर रहे हैं 45, जो कि वेतन का 45% था 100 का, 45 पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि 3 वर्ष का 1000 हो गया, 1331 हो गया। ब्याज कितना मिला, 331 हो गया। 331 की वैल्यू 5958 हो गई, बटे क्या हो गया, 331। अब यहाँ से 1000 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू, 45 की। हमें निकालना क्या है, टोटल, यानी 100 की, बटे कर दो 45, गुणे कर दो 100। बस सिंपल सा था। 9 पन्ना 45 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, फिर 9 छक्का 54, 9 दूनी 18। ये 2 बार चला जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 40,000 एकदम बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, वीनस ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 60% अधिक रखा। वाह भाई वाह, क्रय मूल्य से 60% अधिक। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। मैं काटता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता, उसमें जीरो रहते ना तो काटने में मज़ा बहुत आता है। उसने इसे 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर बेचा। वस्तु पर उसके द्वारा कितने परसेंट की छूट दी गई, देखो प्रॉफिट लेगा किस पर, फर्स्ट प्राइस पर। 20% का प्रॉफिट मतलब 20 पंजे 100, यानी 6/5। 6 का प्रॉफिट लिया, यानी कि अंकित मूल्य पर छूट कितने की थी, 2 रुपए की, यानी कि 2/8 गुणे 100 हो गया। प्रॉफिट यानी कि छूट 25% की दी। समझ में आ गया ना। देखो 100 रुपए की चीज़ थी, उसने 160 तो उसने मार्क प्राइस कर दी, लेकिन उसे 20% का प्रॉफिट मिला। तो यानी कि उसने बेची कितनी, 120 में। यानी कि मार्क प्राइस पर कुछ छूट दी होगी उसने। छूट कितनी थी, 60 से 20 क्या, 40 की छूट दे दी। 40 की छूट दी उसने किस पर, 160 रुपए पर। तो 4 चौको 16 हो गया, यानी कि 25% की छूट हो। अगला सवाल, चलिए देखिए 14 तारीख के सभी पेपर हमने क्लियर कर लिए हैं। सबको समझ में आ रहे होंगे, कमेंट करके बताइए। आप लोगों के रुझान कम होते चले जा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि या तो कम समझ में आ रहा, या आपकी जो पढ़ाई की क्षमता थी ना वो खत्म होती जा रही है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। आपकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके एकदम लगे रहो। जब तक सिलेक्शन नहीं होता एकदम लगे रहो, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।